है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में करप्शन में कमी के लिए हुकूमत को कुछ तजावीज़ भी पेश की हैं। अब उन तजावीज़ का भी जायजा लेते हैं, क्योंकि इन सिफारिशात पर अमल करके करप्शन का खात्मा हो सकता है बकौल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और ये सिफारिशात तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत के लिए अहम भी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पहली तजवीज़ दी कि सियासी जमातों की माली मदद के लिए बड़े पैसे और असर व सूख को काबू किया जाए। अब इस तजवीज़ को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग और अकाउंट छुपाने का इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ ज़राए से फंडिंग जमा की और तहरीक इंसाफ ने अपने अकाउंट सिलेक्शन कमीशन से छुपाए। ये संगीन इल्ज़ाम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात कर रहा है, मगर तहरीक इंसाफ तहकीकात से छुप रही है, बार बार अदालतों से रुजू कर रही है, ताख़िरी हरबे इस्तेमाल करने का उस पर इल्ज़ाम लगा है। इसलिए तहरीक इंसाफ की फंडिंग पर सवालात उठते हैं। और साथ ही ये इल्ज़ाम भी है कि जहांगीर तरीन, आज़म सबाती, अलीम खान जैसे अफराद ने पार्टी पर पैसा लगाया और अब हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ इन अफराद के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। ये लोग हुकूमत से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो तहरीक इंसाफ पहली तजवीज़ पर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पहली तजवीज़ पर पूरी नहीं उतर रही। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक और तजवीज़ का जायजा लेते हैं कि मफादात के टकराव का खात्मा किया जाए। अब ये जो बात है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आज कर रही है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान साल से करते रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफादात का टकराव होगा तो करप्शन होगी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए वो हुकूमत में आकर इसे ख़त्म करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि हुकूमत में आके आप अपना फ़ायदा नहीं कर सकते। जिस नवाज शरीफ ने आके अरबोपति बन गया, फैक्ट्रियाँ लगा दी, जिस आज़ादारी की शुगर मिल्स बन गई, तो पख्तूनख्वा पहली हुकूमत होगी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पास करेगी कि इक़्तिदार में आके आप अवाम की खिदमत करते हैं, अपनी ज़ात की नहीं करते। मगरिब के अंदर एक कानून है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप इक़्तिदार में आके बिजनेस नहीं कर सकते। सोचें कि अगर ओबामा बिजनेस शुरू कर दे, अमेरिका का जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन सारी दुनिया तो नहीं, आधी दुनिया के करीब है। अब अमेरिका का अगर सदर बिजनेस शुरू कर दे, वो तो एक महीने के अंदर अरबोपति बन जाए। इसलिए वहां इक़्तिदार में आके आप बिजनेस नहीं कर सकते। साल से ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान बताते रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी अब करप्शन कम करने के लिए यही मशवरा दे रही है, मगर जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या मफादात के टकराव का मामला बार बार सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आटे के बहरान से निपटने की जिम्मेदारी जिन हुकूमती अराकीन को दी हुई है, उनके अपने मफादात इससे जुड़े हुए हैं। अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का बराह रास्त ताल्लुक ज़राअत से है। दोनों की मुतादिद शुगर मिलें हैं, उनकी शुगर मिल्स का चीनी की पैदावार में तकरीबन 40% हिस्सा है। यही लोग ज़राअत और खुराक के महकमे को कंट्रोल कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ने पहले आटे की बरामद के लिए कोशिशें की, फिर जब बरामद हो गई और बहरान उठ खड़ा हुआ तो उन्होंने ही हुकूमती मंजूरी से पहले ही आटे की दरामद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान बहरान शिद्दत इख्तियार करने से पहले यानी 18 जनवरी को इन्हीं दो अफराद को आटे की कीमत में इजाफे का जायज़ा लेने की जिम्मेदारी दे दी उन्होंने। और आटे की कीमत में इजाफा हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी बना दी, जिसे ये टास्क दिया गया कि वो आटे की कीमत में कमी को यकीनी बनाए। मफादात के टकराव के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में तजवीज़ भी दी है कि करप्शन रोकने के लिए लॉबीज़ को रेगुलेट किया जाए, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि मुख्तलिफ लॉबीज़, मुख्तलिफ माफियाज उनसे फ़ायदा उठा रही हैं। लॉबीज़ अरबों रुपए का फ़ायदा उठा रही हैं, हुकूमत और आवाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। शुगर माफिया, आटा माफिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तंबाकू माफिया, ये सब हुकूमत पर असरअंदाज हुई और हुकूमत से अरबों रुपए का फ़ायदा ले गई। माफियाज ने ना सिर्फ फ़ायदा उठाया बल्कि हुकूमत में शामिल भी हैं। खुद हुकूमती अराकीन का कहना है कि उनकी हुकूमत में माफियाज शामिल हैं। सबसे पहले शुगर माफिया का जायजा लेते हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद ने टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने शुगर माफिया के मफाद के खिलाफ जब बात की तो उन्हें इस हुकूमत में धमकियां दी जाने लगी। ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना के एक वजीर कह रहे हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त हैं, और जिस शुगर माफिया के बारे में कह रहे हैं वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त भी हैं, वजीर भी हैं, और उन्होंने जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी हुई है। एक वजीर कह रहा है कि उसे माफिया ने धमकियां दी। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने हमारे प्रोग्राम में तस्लीम किया कि शुगर माफिया मौजूद है। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस बात को कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात पकड़ी है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाइएगा, और मंतकी अंजाम तक चौधरी शुगर मिल के बाद इस पूरे माफिया को एक्सपोज कीजिएगा ताकि पता चले आवाम को कि क्या होता रहा है इस मुल्क में। मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये माफिया है, शुगर बहुत बड़ा माफिया है और सब्सिडी के मद में बिल्कुल लूटता है। मगर जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये इजाफा क्यों हो रहा है, इस हवाले से अब तक ऐलान के बावजूद तहकीकात नहीं की जा सकी हैं।
जब बजट में हुकूमत ने चीनी पर सेल्स टैक्स को 8% से बढ़ाकर 17% किया, जिसके बाद चीनी की कीमत में 4 रुपये फी किलो तक का इजाफा हो सकता था, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक सेल्स टैक्स में इजाफे से जोड़ दिया। हालांकि कीमतों में इजाफा पहले से हो चुका था, 20 रुपये तक कीमतें बढ़ चुकी थी, मगर जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के प्लेटफॉर्म से अपने कारोबार का दिफा किया। इससे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की यानी मफादात के टकराव की क्या मिसाल हो सकती है? दुनिया में किसी मुल्क में यह हो सकता है? मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है, ये लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जा रहा। जहांगीर तरीन ने हुकूमत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए बाकायदा तौर पर चीनी की कीमतों का दिफा किया और उसकी जिम्मेदारी अपनी ही हुकूमत पर डाल दी कि उनके टैक्स की वजह से ये हुआ है। मगर वफाकी वजीर हम्माद अजहर, जिन्होंने इस टैक्स का ऐलान किया था, उन्होंने इस बात को मुस्तरद किया और कहा कि इजाफा 20 से 25 रुपए का हुआ है, टैक्स हमने बहुत कम लगाया है, ये जिम्मेदारी हम पे ना डाली जाए। मैंने तो अपनी जो वाइंडिंग अप स्पीच थी उसमें जिक्र किया कि शुगर की जो कीमत है वो पिछले 3 माह में 20 से 25 रुपए बढ़ी है। टैक्स हम अब लगा रहे हैं 3.5 रुपए किलो, और अपोजिशन कह रही है कि ये टैक्स लगाने की वजह से। देखें, इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ी है तो क्यों बढ़ रही है। अगर आप तशख़ीस ही गलत करेंगे तो आपकी पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो तो 100% ही गलत होएगी ना। इसलिए ये टैक्सेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने टैक्सेस नहीं लगाए इन अशिया के ऊपर। अगर डिवैल्यूएशन की वजह से कीमतें बढ़ी हैं या कोई और बढ़ी है, किसी और वजह से बढ़ी है, तो उसके ऊपर हम सूबाई हुकूमतों के साथ बैठ के पूरी लाहेअमली बनाएंगे। इस बात को हुए भी 6 महीने हो गए हैं, फिर ऐलान किया गया कि तहकीकात होगी, और 6 महीने बाद शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मुझे शुगर माफिया बाकायदा तौर पर धमकियां दे रहा है इसी हुकूमत में, इसी काबीना में। अब जबकि चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, तो वजीर खुराक, जिनका काम अवाम को खुराक की फरहमी और मुनासिब कीमतों पर फरहमी यकीनी बनाना है, माफियाओं को कीमतें बढ़ाने से रोकना है, वो भी बतौर वजीर अपने कारोबार का दिफा कर रहे हैं, ना कि अवाम का दिफा कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में चीनी की पैदावार डिमांड से बहुत ज़्यादा है, मगर वजीर खुराक खुसरो बख्तियार साहब, जिनकी अपनी शुगर मिल्स हैं, वो कह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई का मसला है। डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है और कीमतें बार बार बढ़ रही हैं, फिर भी कह रहे हैं डिमांड और सप्लाई का मसला है। इससे बड़े मफादात के टकराव की क्या मिसाल हो सकती है? दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ का वजीर खुराक खुद शुगर मिल का मालिक हो और कीमतों में बिला वजह इजाफे का दिफा कर रहा हो? इसी तरह हालिया गंदुम का बहरान आया तो भी इल्ज़ाम लगा कि आटा माफिया सरगर्म हो गई है। हुकूमत ने पहले गंदुम बरामद की, अब दरामद कर रही है, और खुद हुकूमती वज़रा गंदुम की दरामद पर सवालात उठा रहे हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गंदुम की बरामद और फिर दरामद पर सवालात उठाए। लास्ट ईयर ईसीसी को मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कि जी वीट हमारे पास ज़्यादा है और वीट हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। 4 लाख टन की परमिशन दे दी उनको एक्सपोर्ट करने की, 3-4 लाख टन एक्सपोर्ट भी हुई थी। उसके बाद जी बैन लग गया समर्स में कि जी वीट एक्सपोर्ट नहीं होगी। अक्टूबर में फिर एक्सपोर्ट कर दी। अब आप कह रहे हैं कि जी वीट कम हो गई है। समबडी हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल ना। मैंने लिख के भेजा ईसीसी को, तो वो जवाब देंगे आपको। आप आज इंपोर्ट करने जा रहे हैं, इसका भी मुझे वजीर बनने से पहले नहीं पता था, और अगर मैं शिपिंग का वजीर नहीं होता तो मुझे शायद फिर भी नहीं पता होता। टेंडरिंग, पैकिंग, लोडिंग, स्टीमिंग कहते हैं जहाज में जो स्टीमिंग, सेलिंग टाइम जैसे कहते हैं, अनलोडिंग, ये सारा मिला के अगर आज आप एलसी खोलें तो कम से कम 40 दिन 45 दिन तो लगेंगे मिनिमम। तो आज से, आज क्या तारीख है सर? 21 जी। 21 में 30 दिन लगा दें तो फरवरी खत्म हो गया, 10 दिन और लगा दें, मार्च 10 हो गई। उस वक्त तो साउथ पंजाब और सिंध में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है वीट की। क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेट्स से कि क्वेश्चन मार्क्स हैं जब आप, और आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है इस फैसले से? मैं तो नहीं हूं। आप सेटिस्फाइड नहीं है तो और भी मैं तो सवाल पूछ लिया है लाइव जो आपके 2-3 और भी तो दो आज आपने अकेला बैठा के ऐसे बाउंसर मारे होते थे, सुबह फारिग हो जाओ, कोई नहीं यार, आप किस तरह फारिग हो जाएंगे? 7 महीने पहले चीनी के बहरान पर असद उमर ने कहा था कि किसी को तो जिम्मेदार ठहराएंगे, नहीं ठहराया गया। अब अली जैदी साहब कह रहे हैं कि किसी को तो जिम्मेदार ठहराएं, आटे का इतना बड़ा बहरान आया है, क्या ठहराया जाएगा? क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि जिस वक्त गंदम की बरामद का फैसला किया गया तो उन्होंने इसकी मुखालफत की, उसके बावजूद फैसला किया गया। यही सारी बातें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसलिए कह रहा है कि अगर करप्शन मुल्क में ख़त्म करनी है
तो फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर, लॉबीज़ पर, माफियाओं पर उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में खुद उनके अपने वज़रा के बयान से वाज़ेह है कि बाकायदा तौर पर पनप रहे हैं। और इल्ज़ाम लग रहा है कि इमरान खान साहब इसलिए कार्रवाई नहीं करते क्योंकि इनमें से मुतादिद लोग या तो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं या फिर तहरीक इंसाफ की फंडिंग करते रहे हैं। और इन माफियाओं तक बात महदूद नहीं है। तंबाकू माफिया, जो इस प्रकार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान का गैर कानूनी सिगरेट बनाने का कारोबार है, ये इल्ज़ाम लग रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस गैर कानूनी सिगरेट माफिया को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की तो लोग मुतहर्रिक हुए और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए FBR और हुकूमत पर दबाव डाला कि इस टैक्स को ख़त्म किया जाए। खुद तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा, MPAs और MNAs ने स्पीकर असद कैसर की सरबराही में मीटिंग कराई। चेयरमैन FBR को उनसे मिलना पड़ा। हमने अपने प्रोग्राम में चेयरमैन FBR से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन पर दबाव नहीं है, ये टैक्स काश्तकारों पर नहीं है और इसको रिवर्स नहीं करेंगे, हमने समझा दिया। स्पीकर ने कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने एक बड़ी दरवाजे बात की थी कि हमारा एक टोबैको टैक्स होता है, जो फार्मर जो अपनी टोबैको प्रोसेस कराता है तो वो टैक्स देता है, तो उसको लगता है, मगर वो टैक्स एक्चुअली मैन्युफैक्चरर देता है। तो उनका ये ख्याल था कि अगर ये टैक्स को लगाया गया या बढ़ाया गया या रखा गया तो फार्मर को, जो बेसिकली गरीब लोग हैं, उनको अफेक्ट पड़ेगा। इससे मीटिंग हुई थी, स्पीकर साहब ने अरेंज की थी, मैंने अटेंड किया। मैंने उनको समझाया कि सर इसमें हमने लॉ तब्दील कर दिया है और लॉ में हमने ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि ये किसी भी हाल में ये टैक्स जो होगा मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट देगा और फार्मर को किसी हाल में भी टैक्स ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात हमने वाज़ेह तौर पर कानून में लिख दी है, सर्कुलर में नहीं बल्कि कानून में लिख दी है कि ये टैक्स टोबैको टैक्स है, ये बियर करेगा मैन्युफैक्चरर और ये फार्मर बियर नहीं करेगा। ये मीटिंग मेरी हुई थी, हमारी स्पीकर की सदारत में तमाम लोग मौजूद थे और ये बात वहाँ एग्री हो गई थी। कितना क्लियर थे शफरदेवी साहब, मगर उसके बावजूद हुकूमत ने हार मान ली और ये टैक्स वापस ले लिया। इससे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की क्या मिसाल हो सकती है कि खुद खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़रा इस टोबैको के, तंबाकू के कारोबार से वाबस्ता हैं और उन्होंने भरपूर अंदाज में लॉबी करके और स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में मीटिंग कराकर ये टैक्स अपना रिवर्स करा लिया और सारा बोझ पहले से टैक्स देने वाली सिगरेट कंपनियों पर डाल दिया गया, जिसकी वजह से सिगरेट महंगे हुए। और स्टेट बैंक की जो पहली सहमाई की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिगरेट की फरोख्त में कमी आई है क्योंकि इस वक्त बोट सिगरेट जो कि टैक्स नहीं देता उसकी सेल में इजाफा हुआ है। इससे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या मुफादात के टकराव की क्या मिसाल होगी, इसी तरफ इशारा किया जा रहा है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि अगर करप्शन ख़त्म करनी है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लॉबीज़ को रेगुलेट करना होगा, मुफादात का टकराव ख़त्म करना होगा। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इस हुकूमत से फ़ायदा उठाया। ये कंपनियां काफ़ी अरसे से दवाओं की कीमत में इजाफे के लिए कोशिशें कर रही थी, गुज़िश्ता हुकूमतें रेगुलेट करती भी आई हैं, मगर जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो ये कंपनियां दवाओं की कीमत में 500% तक इजाफा कराने में कुछ अद्वियात की कामयाब हो गई। बाद में शोर मचा तो वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत आमिर कियानी को ओहदे से हटा दिया, मगर दवाओं की कीमत में इजाफे की तहकीकात नहीं की। आमिर कियानी साहब के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं की, उन्हें तहरीक इंसाफ में ओहदा दे दिया गया। फिर सेहत का चार्ज मौन खुसूसी डॉक्टर जफर को दे दिया गया। उन्होंने दवाओं की कीमतों में कमी का ऐलान किया, मगर दावे के मुताबिक दवाओं की कीमतों में कमी नहीं आई। आवाम का नुकसान हो गया, कंपनीज का भरपूर फ़ायदा हो गया और अब इसके बाद कोई तहकीकात नहीं हुई। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तजवीज़ दी कि शहरियों को बाइख्तियार करें, समाजी कारकुन, निशानदही करने वालों और जर्नलिस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करें अगर मुल्क में करप्शन कम करनी है। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सेंसरशिप में इजाफा हुआ है। आज एक और रिपोर्ट जारी हुई है। दुनिया भर के मुल्कों में जमहूरियत की सतह का जायजा लेने वाली बैनुल-अक़वामी इदारे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जमहूरियत, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के अदवार से कम है। अफराद का लापता होने का सिलसिला जारी है, बिल्कुल, बल्कि उसमें तेज़ी आई है। लापता अफराद के वकील ही लापता हो गए। इंसानी हुकूक के कारकुनों का नाम ECL में डाल दिया जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका नाम ECL में है। 2 दिन पहले ही इंसानी हुकूक की कारकुन जलीला हैदर बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनका नाम ECL पर है। उन्हें 7 घंटे हिरासत में भी रखा गया। यह है सूरत हाल। यह है एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके अलावा हुकूमत को कह रही है कि अगर आपने ये बेहतर करनी है चीज़ें और सारी दुनिया को कह रही है तो इन चीज़ों को बेहतर करना होगा। मगर वज़ीर आज़म ने जब पहले दिन उन्होंने कौम से खिताब किया था तो कहा था कि वज़रा का भी एहतसाब होगा। अब ये मामला नज़र नहीं आ रहा है। करप्शन में कहा जा रहा है कि और ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमने मुख्तलिफ वज़रा से रब्ता किया कि आज इस हवाले से बात कर लें। वज़रा हमें मिल नहीं रहे थे प्रोग्राम में आने के लिए।